तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 154 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमने देखा था कि आसमान और जमीन के बीच एक प्राचीन सा स्पेशल दरवाजा खड़ा था। उससे निकल रही एंशिएंट ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद हर किसी की रूह तक कांप उठी। उसी वक्त एल्डर टोंग शुआन, जो आसमान में हवा में खड़े थे, नीचे सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, मुझे लगता है आप सबको हेवनली टूम में एंटर करने के रूल्स पता ही होंगे। हर क्लैन से बस 2 लोग अंदर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सबने हल्का सा सिर हिलाकर बात कंफर्म की। ये नियम हमेशा से ही ऐसा था, हर क्लैन से सिर्फ 2 लोग। बस गू क्लैन को थोड़ी खास इजाजत मिली थी क्योंकि वो लोग हेवनली टूम के गार्डियंस थे। इस बार गू क्लैन से 5 लोग अंदर जा सकते थे। बाकी क्लैंस के लिए ये बात थोड़ी जलन वाली थी। उसी वक्त शूनर ने शाओयान की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, शाओयान जी, अगर हम अलग अलग एंटर करेंगे तो अंदर पहुंचते ही बिछड़ सकते हैं, इसलिए हमें साथ में ही अंदर जाना चाहिए। शाओयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। वो हेवनली टूम से पूरी तरह अनजान था, लेकिन अगर शूनर उसके साथ होती तो बहुत सी मुश्किलों से बचा रह सकता था। तभी आसमान में जो एंशिएंट डोर था वो तेज आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसमें से निकली और पूरे मैदान को रोशन कर दिया। एल्डर टोंग शुआन फिर से बोले, अगर सबकी टीमें तैयार हैं तो अब हेवनली टूम में एंटर करो, लेकिन याद रखो तुम लोग वहाँ सिर्फ 3 साल तक रह सकते हो। 3 साल बाद ये दरवाजा अपने आप तुम्हें बाहर निकाल देगा। शाओयान ने ये सुनते ही मन सोचा, 3 साल अंदर यानी बाहर की दुनिया में बस आधा साल। नॉट बैड, यहाँ की टाइम फ्लो बहुत अलग है। अगर मैं यहाँ 3 साल ट्रेनिंग करूँ तो मेरी ताकत जरूर बढ़ेगी। अब दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। 100 फीट चौड़ा गैप बन गया था। एक डेंस एंशिएंट ऑरा उसमें से फॉग की तरह बाहर निकल रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक 4 परछाइयां जंगल से निकली और हवा में उड़ती हुई दरवाजे की तरफ भागी। गू क्लैन के लोग और गुजेन भी हैरान हुआ। सबसे आगे जो था वो वही ग्रीन क्लोथ्ड पावर यूजर था जिसे उसने पहले फील किया था। उसके पीछे सिल्वर रोब्ड और एक बर्ली आदमी था। आखिरी में था गुजेन। शुनेर ने समझाया, गुयाओ इस बार हेवनली टूम में नहीं जा रहा, शायद वो रिट्रीट पर गया है, इसलिए एल्डर्स ने उसकी जगह गुजेन को भेजा है। अगर वो हार को स्वीकार नहीं कर पाता तो वहीं रुक जाएगा। शाओयान ने सिर हिलाया। उसे लगता था गुजेन गुयाओ से ज्यादा आगे जाएगा। उसकी सोच और शांत स्वभाव उसे और भी मजबूत बनाएंगे। उसने पीछे खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा और बोला, मैं यहाँ काफी वक्त बिताऊंगा, कुछ भी हो तुम पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट जाना। लिटिल फेरी डॉक्टर ने नरम आवाज में कहा, सावधान रहना। शाओयान मुस्कुराया, फिर शूनर के साथ एक लाइट फिगर में बदलते हुए दरवाजे की ओर उड़ गया। बाकी क्लैंस के लोग भी धीरे धीरे अंदर जाने लगे और आखिर में दरवाजा एक एनर्जी रिपल के साथ धुंधला होता हुआ गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ एक अजीब सा मौन रह गया। कभी कभी कहीं दूर से आग जैसी रोशनी चमकती और फिर गायब हो जाती। खामोश जगह में अचानक स्पेस डिस्टोर्ट हुई और 2 फिगर्स हाथ में हाथ डाले वहां प्रकट हुए। दोनों का डोची एक्टिव था और वो अलर्ट होकर सराउंडिंग्स देख रहे थे। शाओयान ने इधर उधर देखकर पूछा, यही है हेवनली टूम? सुनेर ने हल्के से सिर हिलाया। हेवनली टूम बहुत बड़ा था। यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस है, गू रेल्म से भी ज्यादा। शूनर ने मुस्कुराकर पूछा, शाओयान जी आप किस लेवल पर जाना चाहेंगे? शाओयान ने कामली जवाब दिया, अगर मुमकिन हो तो मैं एंसेस्टर शाओ शुआन की टूम तक जाना चाहूंगा, जो 3rd लेवल पर है, लेकिन वो बहुत डेंजरस है, इसलिए पहले 2nd लेवल तक चलते हैं। 3 साल का टाइम है तो कोई जल्दी नहीं। शूनर ने कहा, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे क्योंकि हम लंबे टाइम तक उड़ नहीं सकते। एनर्जी प्रेशर बहुत हाई है। हो सकता है इन 4 महीनों में शाओयान के गैप 5 स्टार डोजून के पीक तक पहुंच जाओ, या शायद 6 स्टार भी। शाओयान चौंका, ओह इतनी जल्दी? सुनेर ने मुस्कुराकर दाईं ओर के फॉग की तरफ देखा। उसने हाथ उठाकर मुट्ठी बंद की। अचानक वहाँ की फॉग छंट गई और एक इल्यूजरी बॉडी दिखने लगा। सुनेर ने कहा, ये एनर्जी फॉग में छिपकर हमला करते हैं। उसने अपनी उंगली से उसे फोड़ दिया और एक छोटा क्रिस्टल जैसे लाइट पीस को पकड़ लिया। ये है एनर्जी कोर, इसमें बहुत प्योर एनर्जी होती है। उसने दिखाया, ये 2nd ग्रेड का है। हाई ग्रेड कोर्स डीपर लेवल्स में मिलते हैं, क्यों ना आप इसे ट्राई करो। शाओयान ने वो क्रिस्टल लिया और अपने ची मेथड से एब्जॉर्ब करने लगा और तभी उसे अंदर से एक गर्म लहर सी महसूस हुई। एनर्जी इतनी प्योर थी कि ज्यादा रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं थी। एनर्जी सीधा उसकी बॉडी में फैल गई। वाह, ये तो पिल से
भी ज्यादा स्मूथ है अब्सॉर्ब करने में। अगर उसे ये कोर्स कंसिस्टेंटली मिलते रहे तो शायद वो 4 महीनों में 6 स्टार डोजून बन जाए। शुनेर मुस्कुराई, जमीन पर हल्का सा कदम रखा और बटरफ्लाई की तरह उड़ती हुई आगे बढ़ गई। उसकी आवाज हवा में गूंजी। शाओयान कीजिए, चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं 3 साल में कौन ज्यादा एनर्जी कोर्स जमा करता है। शाओयान ने भी मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया। अब वो जानना चाहता था कि इन 3 सालों में वो कितनी ताकत हासिल कर सकता है। ऊपर आसमान में हल्की सी फ्लोरेसेंट रोशनी तैर रही थी और नीचे चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी शांत डरावने सन्नाटे में डूबी हुई हो। जरा सी भी लाइफ फोर्स मौजूद नहीं थी। ये डेड साइलेंस कितनी देर तक रहा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर अचानक एक धीमी और गहरी हवा की आवाज गूंजी। उसमें एक हल्की चीख भी शामिल थी। ये आवाज कोहरे को चीरती हुई फैलती गई। अगर कोई ध्यान से देखे तो उस दिशा में 2 धुंधली आकृतियां नजर आती। जब और करीब से देखा जाए तो उन 2 लोगों के आसपास 10 एनर्जी फिगर्स दिखाई देती थी, भूतों जैसी, जिनकी आंखों की जगह खाली सॉकेट है। लेकिन आंखें न होने के बावजूद उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी। जब वो हमला करते तो उनके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी उभरती, जमीन के बड़े पत्थर तक टूट जाते। शाओयान हंस पड़ा, जैसे उसे इस सिचुएशन में भी एक्साइटमेंट आ रही हो। फिर उसने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज के साथ ही शाओयान की फिगर हवा में उड़ते हुए लाइटनिंग स्पीड से निकल पड़ी और साथ ही एक और खूबसूरत फिगर एकदम से उसके बगल में प्रकट हुई। उसके हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और वो एनर्जी बॉडीज पर सीधे जा गिरी। एक तेज धमाका हुआ और आसपास का डेंस कोहरा भी कुछ हद तक छंट गया। ऐसे धमाकों की आवाज कुछ देर तक गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। शाओयान और सुनहर फिर से एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए। उसकी हथेली में 5 एनर्जी कोर्स थे, अंगूठे के आकार के। उनमें डेंस एनर्जी भरी हुई थी। सुनहर ने भी अपना हाथ बढ़ाया, उसमें भी वैसे ही 6 एनर्जी कोर्स थे। फिर वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, शाओयान जेजे, इस बार भी मैंने जीत ली। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। असल में इन एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोजून लेवल की थी और शाओयान एक साथ 5 से ज्यादा का सामना नहीं कर सकता था। अगर और ज्यादा हो जाती तो उसे अपनी 2 स्किल्स इस्तेमाल करनी पड़ती। इस तरह की कंपटीशन में वो शुनर से पीछे ही रहता। शुनर ने सारे एनर्जी कोर्स शाओयान के हाथ में रख दिए और सीधा उसे कहा, पहले इन एनर्जी कोर्स को अब्सॉर्ब कर लो, मैं गार्ड करती हूँ। शाओयान ने बिना कुछ कहे उन्हें ले लिया। उसे पता था कि उसके पास स्ट्रेंथ बढ़ाने का टाइम बहुत कम है, इसलिए उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। सीधा बैठ गया और अपनी ची मेथड चलाने लगा। जैसे ही अब्सॉर्प्शन शुरू हुआ, एनर्जी कोर्स से निकलती डेंस एनर्जी शाओयान के चारों तरफ घने कोहरे जैसी घूमने लगी और फिर उसकी सांसों के साथ ड्रैगन जैसी लहर बनाकर उसके शरीर में समा गई। शुनेर उसे देखकर हल्का मुस्कुराई। फिर वो भी उसके बगल में बैठ गई और अपने माथे पर आई काली लट को पीछे किया। अब हेवनली टूम में उन्हें आए 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में दोनों इस विशाल भूमि में घूमते रहे और जहां भी एनर्जी बॉडीज मिलती उन्हें एनर्जी कोर्स में बदल देते। उनका यील्ड बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा रिग्रेट ये था कि ये एनर्जी बॉडीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ज्यादातर एनर्जी कोर्स 2nd या 3rd ग्रेड के थे। शाओयान ने जब इन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू किया तब तो फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। अब जाकर उसे समझ आया कि ज्यादा अब्सॉर्ब करने से बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस दवाई की रेजिस्टेंस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये शांत दुनिया ट्रेनिंग के लिए बेहद यूजफुल थी, लेकिन ये भी सच था कि यहाँ का डलनेस बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा था। फिर भी शाओयान और शुनर की कंपेनियनशिप की वजह से ये सफर डल नहीं बल्कि सुकून भरा लग रहा था। शाओयान ने जैसे ही एनर्जी कोर अब्सॉर्ब करना पूरा किया, उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर की एनर्जी हवा में घूमती हुई उसके पेट में समा गई। शुनर ने हल्के स्ट्रेच के साथ पूछा, कैसा लगा? उसकी आवाज में एक लेजी स्वीटनेस थी। शाओयान ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी 6 स्टार लेवल से दूर हूँ। लगता है हमें और हायर ग्रेड एनर्जी कोर्स खोजने होंगे। शुनर ने हल्की हंसी में जवाब दिया, डोंट वरी, हम अब हेवनली टूम के पहले लेवल के मिड सेक्शन में पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे की एनर्जी बॉडीज और भी स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर लक रहा तो कोई 6 स्टार डोजून या उससे ऊपर की एनर्जी बॉडी भी मिल सकती है, जिसकी एनर्जी कोर तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। उसकी मुस्कुराहट ने शाओयान के भीतर की इरिटेशन को पूरी तरह गायब कर दिया। दूसरे लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 1 महीना और हेवनली टूम के टोटल 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल सबसे बड़ा और फैला हुआ है, बाकी 2 थोड़े छोटे हैं, लेकिन उनमें खतरा भी ज्यादा है। शाओयान ने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, चलो फिर सफर आगे बढ़ाते हैं। सोच रहा हूँ बाकी लोग अब कहाँ और किस हाल में होंगे। सुनर ने जवाब दिया, जो लोग हेवनली टूम में घुसे हैं वो सभी क्लैन के बेस्ट लोग हैं। वो इस जगह को अच्छी तरह समझते हैं। जब तक वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस को प्रोवोक नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी फर्स्ट
लेवल में ऐसी खतरनाक एनर्जी बॉडीज रेयरली मिलती हैं। शाओयान ने सिर हिलाया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया, उस डार्कनेस की ओर जहां हेवनली टूम का डीपेस्ट हिस्सा था। शुनेर भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। शायद ये दुनिया डल थी, लेकिन जब वो साथ होती थी तो हर डल जगह भी गर्माहट से भर जाती थी। हेवनली टूम की विशाल भूमि एनर्जी फॉग से भरी थी। इस जगह का प्रेशर इतना इंटेंस था कि अगर कोई उड़ने की कोशिश करता तो उसका शरीर जैसे पहाड़ जितना भारी लगने लगता। थोड़ी ही दूर उड़ने पर एग्जॉस्शन बढ़ जाता, इसलिए ये पूरी जगह एंडलेस लगती थी। हेवनली टूम की दुनिया डेड क्वाइट थी, एकदम सुनी, लेकिन कोई ऑर्डिनरी इंसान यहाँ तक नहीं आ सकता था। यहाँ सिर्फ वही लोग पहुँचते हैं जो अपने क्लैंस के अंदर भी चुनिंदा जीनियस होते हैं, जिनके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि पेशेंस और कामनेस भी होती है। इस डलनेस में वक्त का भी कोई खास एहसास नहीं था, इसलिए जब शाओयान और शुनर ने 4 महीने बाद अपने सामने एक एनर्जी वॉल देखी तो वो थोड़ा स्टन रह गए। ये सेकंड लेवल का एंट्रेंस है। शाओयान ने सामने आसमान से उतरती एनर्जी लाइट वॉल को देखकर हैरान होकर पूछा। अब उनके सफर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। शान के बाल थोड़े बढ़ गए थे, चेहरा थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। इन 4 महीनों में उन्होंने कई पावरफुल एनर्जी बॉडीज का सामना किया था। ज्यादातर लड़ाइयों में शाओयान ने खुद ही फ्रंट संभाला, क्योंकि एक बार जब उसने देखा कि सुनर ने कितनी आसानी से एक 6 स्टार एनर्जी बॉडी को खत्म कर दिया, तब उसने तय कर लिया कि ट्रेनिंग के लिए ये मौका खुद ही यूज करेगा। धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया कि जहां पहले वो एक फाइट में दर्जनों मूव्स लेता था, अब 3-4 मूव्स में ही उसे खत्म कर देता था। शाओयान, तुम्हारा करंट लेवल 5वें स्टार का पीक है। मेरा सजेशन है कि हम सेकंड लेवल में जाने से पहले यही ब्रेक थ्रू कर ले, वरना अगर वहां जाकर तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो दोची अनस्टेबल हो जाएगा और वहां सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। शुनेर के वर्ड्स लॉजिकल थे। शाओयान ने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर दी। 4 महीनों में हजारों एनर्जी कोर्स अब्सॉर्ब करके उसका दोची अब ऑलमोस्ट फुल था। वो कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। दोजुन क्लास में हर लेवल एडवांसमेंट मैसिव एनर्जी मांगता है। जो एनर्जी मैंने यहाँ 4 महीनों में अब्सॉर्ब की है वो बाहर 1 साल में भी नहीं मिलती, और यही एनर्जी बेयरली सफिशिएंट है ब्रेक थ्रू के लिए। सोचता हूँ 6th से 7th स्टार के लिए तो और भी टेरिफाइंग एनर्जी चाहिए होगी। शाओयान ने मन में साय किया, फिर उसने शुनएर की ओर देखा और कहा, तो एक बार फिर तुम्हें गार्ड करना होगा। शुनएर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। शाओयान एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और सीधे बैठ गया। उसकी बॉडी से एक जेंटल दोची बाहर फैलने लगी और 100 मीटर तक का इलाका कवर हो गया। शुनर भी चट्टान पर हल्के से उड़कर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन पूरे एरिया पर उसकी नजर थी, और फिर जमीन पर फिर से वही डेड साइलेंस छा गया। 2 घंटे तक सब शांत था, लेकिन फिर अचानक उत्तर दिशा से एक ठंडी अंधेरी हवा उठी। सनर ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें सख्त हो गई। उसने सीधे आकाश की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, जब तुम आ ही गए हो तो छुपने का क्या फायदा? क्या अब हन क्लैन के लोग इतने गिर चुके हैं? एक हल्की हंसी हवा में गूंजी। गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन वाली हो, तुम्हारी परसेप्शन वाकई में काबिले तारीफ है। दूरी पर की स्पेस में हलचल हुई, और फिर वहां से 2 काले कपड़े पहने फिगर्स हवा में चलते हुए धीरे धीरे सामने आए। उनके साथ साथ एक डार्क और हेवी ऑरा भी फैलने लगी। जो फिगर सबसे आगे था उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि हन क्लैन का हुन्या था। शुनर की आंखों में ठंड और गुस्सा साफ छलक रहा था। उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, हुन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुन्या ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, डर किस बात का? तुम्हारी पहचान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। असल में मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि अगर डिवाइन ब्लड लाइन वाली गू क्लैन की लड़की को कुछ हो जाए तो गू क्लैन में कितनी हलचल मचती है। सुनेर ने शांत लहजे में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक सुनहरी लो सी झलक रही थी। तुम्हारे जैसे की हिम्मत? हन्या हंसा और कहा, मुझे पता है तुम्हें हराना आसान नहीं है, इसलिए मेरा असली टारगेट इस बार तुम नहीं हो बल्कि वो है। हुन्या का इशारा अचानक शाओयान की तरफ हो गया, जो एक बड़ी चट्टान पर बैठा ब्रेक थ्रू कर रहा था। 1 महीने पहले मैंने तुम्हें और शाओयान को अपनी स्पिरिचुअल आई से ट्रेस किया था, लेकिन तब सही मौका नहीं मिला। आज फाइनली वो मौका मिल गया है। शुनर ने ठंडे लहजे में कहा, तो आकर देख लो कोशिश करके। हुन्या की आंखों में ठंडक थी। जैसा आप चाहें, अनली हमला करो और इसे खत्म करो। साथ खड़े काले लिबास वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपना दुपेंग हटाया। उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और ठंडी थी। सुनर जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर भी उनमें कोई भाव नहीं था। हुन्या ने कहा, तुमने शायद हनली का नाम पहले सुना होगा। गू क्लैन और हन क्लैन की छिपी लड़ाइयों में इसने कई गू एक्सपर्ट्स को मार डाला है।
और ये जख्म गू क्लैन से मिले तोहफे हैं। अब देखते हैं क्या तुम दो 8 स्टार डोजन को एक साथ झेल पाती हो या नहीं। सुनहर का चेहरा शांत था, मानो एक पुराना कुआं, न कोई डर न कोई चिंता। वो धीरे से चट्टान से उठी, उसकी आंखों में सुनहरी ज्वाला सी जलने लगी थी। हनली ने जोर से जमीन पर पैर मारा और बिजली की रफ्तार से सुनहर की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी में जमी हुई ऊर्जा थी और वो सीधा सुनहर की गर्दन पर वार करने चला। सुनहर ने ठंडे अंदाज में अपनी हथेली से उसका वार रोका। मुट्ठी और हथेली टकराई इतनी जोर से कि जमीन पर की चट्टानें तक फट गई। हनली 2 कदम पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक पागलपन भरी मुस्कान थी। फिर से उसने हमला किया। हवा इतनी तेज हो गई कि आसपास की स्पेस तक डिस्टोर्ट होने लगी। सुनहर ने मिस्टीरियस फुटवर्क दिखाया। उसकी चाल में नरमी थी, लेकिन हर बार उसका हाथ हनली की बॉडी से टकराता और वो कांप जाता। हनली भले ही मैदान में हमलावर लग रहा था, लेकिन असल में उसकी चाल सुनहर कंट्रोल कर रही थी, मानो एक पागल बैल एक तितली पर वार कर रहा हो, लेकिन बार बार खाली जा रहा हो। सुनहर ने एक बार फिर हनली को पीछे धकेला और अचानक अपनी आस्तीन से एक गोल्डन फायर व्हिप निकाली। जैसे ही वो फायर व्हिप बाहर निकली, स्पेस में हलचल हुई और एक डार्क ब्लैक चेन जो बेहद खतरनाक और हत्या की भावना से भरी हुई थी, एक सांप की तरह चपकर व्हिप से टकराई। सच में डिवाइन ब्लड लाइन का होना दिख रहा है। सेंसेस कमाल के हैं। हनिया अब सामने आ चुका था। उसकी हथेली से एक ब्लैक एनर्जी निकली और उससे एक बड़ा काला ड्रैगन निकला, जिसमें से एक तेज डरावनी रोर सुनाई दी। वो ड्रैगन एक्चुअली असंख्य टॉर्चर्ड सोल से बना था। हर चीख उसकी रोर को और डरावना बना रही थी। सुनहर ने कोल्ड वॉइस में कहा, घिनौनी ट्रिक है। जैसे ही वो उस ड्रैगन को रोकने जा रही थी, पीछे से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी वेव आई। बिना पीछे देखे भी उसे समझ आ गया कि हनली फिर हमला कर चुका है। अब सुनहर को भी महसूस हुआ कि 2 8 स्टार डोजून से लड़ना आसान नहीं। उसने हवा में छलांग मारी और दोनों हाथों से सील बनाकर चारों ओर से गोल्डन फ्लेम फैलाया। एक विशाल 100 मीटर लंबा फ्लेम हैंड तैयार हुआ, जिसने उस सोल ड्रैगन को पकड़ लिया। सिर से लेकर पूंछ तक वो ब्लैक ड्रैगन जलकर राख हो गया। उसी पल पीछे से तीखा हमला फिर आया, लेकिन सुनहर ने लाइटनिंग स्पीड से पीछे मुड़कर पाम सील से उसका वार भी रोक लिया। जोरदार धमाके के साथ पूरा आसमान एनर्जी स्टॉर्म से भर गया। आसपास का डेंस एनर्जी फॉग तक हल्का हो गया। हनली की सांसें डगमगा गईं, उसकी हालत कमजोर दिखने लगी। लेकिन सुनहर भी पीछे हटने को मजबूर हुई। उसका एक पैर थोड़ा सा कांपा और हाथ में हल्की झंझनाहट थी। सुनहर ने गुस्से से कहा, हनिया, लगता है तुम दोनों गूढ़ों से जिंदा जाने का इरादा नहीं रखते। हनिया ने हल्की हंसी में जवाब दिया, रिलैक्स मिस सुनहर, वैसे भी तुम्हें मारना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन शाओयान वो तो अभी ब्रेक थ्रू में है। अगर वो पूरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ शाओयान को खत्म करो, मैं इसे रोकता हूँ। सुनहर का एक्सप्रेशन पहली बार बदला। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो शाओयान की ओर भागी, लेकिन तभी पीछे से एक तूफान की तरह सैकड़ों ब्लैक चेन्स उसकी ओर आई, इतनी तेज और ताकतवर कि एक एलीट डोजन का भी डिफेंस चीर सकती थी। सुनहर को मजबूरन पलटना पड़ा। एक बार फिर उसने गोल्डन फ्लेम से सभी चेन्स को तोड़ दिया। हनिया के चेहरे पर हैरानी थी। ये लड़की अगर 1-on-1 होता तो मैं कभी जीत नहीं पाता, लेकिन अब हनली शाओयान तक पहुंच चुका था। सुनहर ने देखा उसकी आंखों में खून से भी ज्यादा गाढ़ा गुस्सा था। उसने अपनी आस्तीन से एक गोल्डन स्पीयर निकाली और पूरी ताकत से हुनिया की ओर फेंका। हुनिया फिर भी बिल्कुल शांत था, मानो उसे परवाह ही नहीं थी। उसी पल हुनली ने अपनी ठंडी हथेली शाओयान के सिर की ओर चला दी, जैसे किसी भी कीमत पर उसकी जान ले लेगा। सुनहर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में दीवानगी सी चमकने लगी, लेकिन तभी शाओयान की बंद आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी नजरें अब और भी ज्यादा तेज और उसके एक्सप्रेशन में एक ठंडी मुस्कान थी, कोल्ड स्माइल, जैसे उसे पहले से सब पता हो। बिना किसी कंफ्यूजन के वो सीधा एक्शन में आ गया। उसने अपनी हथेली से एक तेज वेव छोड़ी और उसी पल एक्टिवेट की अपनी टीएन क्लास ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। एक पल में ही उसकी हथेली से निकली एक गहरी डार्क ब्लैक लाइट स्फीयर। वो स्फीयर किसी ब्लैक होल जैसी मिस्टीरियस एनर्जी से भरी हुई थी, जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखती थी। वो स्फीयर बिजली की तरह हनली की तरफ बढ़ी और भयानक स्पीड से जाकर उससे टकरा गई। ये ब्रैट, ये रिटेलिएशन, इतनी टेरिफाइंग। हनली की आंखों में डिसबिलीफ और पैनिक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि शाओयान, जो अभी कुछ पल पहले बेहोश था, इतनी भयानक पावर के साथ जवाब देगा। वो स्फीयर जैसे ही हुनली से टकराई, उसकी बॉडी के चारों तरफ से 2 ची की काली फॉग निकलने लगी। लेकिन हुनली कोई मामूली ओपोनेंट नहीं था। वो ओल्ड गोस्ट चिंग जैसा नहीं था जिसे शाओयान ने एक झटके में खत्म कर दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन शाओयान भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उस स्फीयर में चैनल कर दी। स्फीयर की एनर्जी और भी ज्यादा तेज होने लगी। हनली की स्लीव्स जलने लगी, उसके शरीर से खून निकलने लगा और उसकी बॉडी अंदर से चीरने लगी, एज इफ कोई टेयरिंग फोर्स उसे तोड़ रही हो। हनली ने चीखते हुए अपनी सोल एनर्जी को इग्नाइट कर दिया। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बलिदान देकर एक पावरफुल एक्सप्लोजन करता है, जिससे स्फीयर को थोड़ा पीछे धकेल पाता है। एक्सप्लोजन की
ताकत से वो हवा में पीछे की ओर उछलता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओयान ने स्फीयर को दोबारा पुश किया, इस बार और भी ज्यादा पावर के साथ। स्फीयर सीधे जाकर हनली की चेस्ट से टकराई। हनली की छाती से खून का फाउंटेन निकल पड़ा, उसकी रिब्स टूट गई और उसका शरीर हवा में उछलते हुए नीचे जमीन पर जा गिरा। उसे संभालने कोई और आता उससे पहले। अब जब तुमने हमला किया है तो इसका प्राइस तो चुकाना ही पड़ेगा। सुनर गुस्से में भर चुकी थी। उसने अपनी हथेली से एक तेज गोल्डन लाइट निकाली और उसी एनर्जी से एक लंबी ब्लेजिंग गोल्डन फ्लेम स्पीयर बना दी। वो स्पीयर हवा में घूमती हुई सीधी हनली की तरफ उड़ती है, लेकिन तभी एक तेज शैडो लाइटनिंग की स्पीड से आई। हन्या जो काफी दूर था एकदम से वहां पहुंचता है और हनली को हवा में पकड़ लेता है। सिर्फ एक सेकंड की देर और होती तो वो स्पीयर हनली के सिर के आर पार हो जाती। अब वो उसके शोल्डर में जा धंसी। गोल्डन फ्लेम ने उसके शोल्डर को जला दिया और उसी मोमेंट में हन्या ने हनली के साथ जमीन पर गिरते ही बिना किसी हेजिटेशन के उसका लेफ्ट आर्म काट दिया। हनली का वो हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था, बचाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, हनली ने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गुस्से और ह्यूमिलिएशन से भरी थी। हन्या ने मन ही मन कहा, ऑलमोस्ट किल्ड हिम। वो समझ चुका था अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर उसने हनली को नहीं बचाया होता तो शायद हनली की कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सुनेर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर हन्या ने तुरंत अपनी बॉडी से डेंस ब्लैक फॉग छोड़नी शुरू की। वो फॉग पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने लगी और तभी हंड्रेड्स ऑफ स्पिरिचुअल शैडोज उसकी बॉडी से निकलने लगे। सुनेर को लगा जैसे कोई स्पिरिचुअल आर्मी उसके सामने खड़ी हो, लेकिन तभी वो सब एक एक करके एक्सप्लोड होने लगे। हर एक एक्सप्लोजन ने एक इंटेंस स्पिरिचुअल शॉकवेव रिलीज की, जिससे डस्ट और एनर्जी पूरे आसपास फैल गई। जब सब कुछ साफ हुआ तो सुनेर ने देखा हन्या और हनली दोनों गायब थे। उसने पीछे देखा, ले शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा। जहाँ शाओयान बैठा था पूरा थका हुआ, उसका एनर्जी फ्लो अनस्टेबल लग रहा था। शाओयान गिजी, तुम ठीक हो? थोड़ा बैकलैश है, रेस्ट के बाद ठीक हो जाऊंगा। सुनेर उसके पास आकर बैठ गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ समय बाद शाओयान की आंखें दोबारा खुली। सुनेर ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और वो मीठे स्वर में बोली, कंग्रेचुलेशन शाओयान जी। सुनेर को अच्छी तरह महसूस हो गया था कि शाओयान की करंट स्ट्रेंथ अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन शाओयान ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोला, ये तो बस 6 स्टार तक ही पहुंचा हूँ। गुया और हन्या जैसे लोगों से अभी भी काफी पीछे हूँ। उसने अपने शरीर को सीधा किया और उसी पल उसके जॉइंट से हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी। पर सुनेर ने उसकी बात पर जेंटली हंसते हुए जवाब दिया, उन्होंने तुमसे कहीं ज्यादा टाइम से ट्रेनिंग की है, तुमसे उम्र में भी बड़े हैं, तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और फिर उनके क्लैंस की फाउंडेशन बहुत रिच है। बचपन से उन्हें जिस तरह से ग्रूम किया गया है वो किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। सुनेर ने अपना हाथ मुंह पर रखकर धीरे से हंसते हुए कहा, अगर शाओयान की जी भी बचपन से इस तरह की ट्रेनिंग करता तो शायद आज तुम डोशेंग क्लास तक पहुंच चुके होते। शाओयान ने थोड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर हल्के से बोला, डोशेंग क्लास सिर्फ इस तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में अब भी वो डिटर्मिनेशन झलक रही थी। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए दूर आसमान में फैले उस ग्लोइंग एनर्जी लाइट कर्टन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, चलो अब वक्त है सेकंड लेवल ऑफ हेवनली टूम को एक्सप्लोर करने का, देखते हैं वहाँ कितना खतरा है। फिर उसने एक बड़े से पत्थर पर जोर से पैर मारा और एक ही झटके में उसका शरीर हवा में ऊपर उड़ा। वो सीधा उस एनर्जी लाइट की तरफ बढ़ गया। सुनेर ने उसके पीछे एक मुस्कुराहट के साथ देखा और बिना किसी देरी के वो भी तेजी से उसके पीछे उठ चली। जैसे ही शाओयान और सुनेर उस विशाल एनर्जी कर्टन के करीब पहुंचे, एक बेहद ही ताकतवर एनर्जी प्रेशर उनके चारों तरफ फैलने लगा। शाओयान कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और उस कर्टन को टच करते ही एक तेज एनर्जी प्रेशर महसूस किया। वो हैरानी से बोला, काफी जबरदस्त प्रेशर है। अगर किसी की स्ट्रेंथ कम हो तो इस लाइट लेयर को पार करते ही उसका शरीर धूल बन जाएगा। सुनेर हल्के से मुस्कुराई और बोली, आमतौर पर जो 5 स्टार डोजून से नीचे होते हैं वो यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, और सेकंड लेवल के अंदर सबसे कमजोर एनर्जी बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम से कम 5 स्टार डोजून जितनी होगी। जो इससे कमजोर है वो अगर अंदर चला भी जाए तो सीधा मौत को इनवाइट करेगा। शाओयान ने थोड़े सोचते हुए पूछा, अगर सेकंड लेवल में एंट्री के लिए 5 स्टार डोजून चाहिए तो क्या थर्ड लेवल के लिए 7 या 8 स्टार स्ट्रेंथ चाहिए? सुनेर ने हंसते हुए कहा, लगभग ऐसा ही है, लेकिन शाओयान गेजी की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये एनर्जी प्रेशर तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शाओयान ने मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो थर्ड लेवल के एंट्रेंस की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जुनियर ने भी हल्के से सिर हिलाया और अपना हाथ शाओयान के हाथ में रख दिया। दोनों धीरे धीरे उस लाइट कर्टन के अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वो अंदर गए, उनके शरीर से गोल्डन येलो और पर्पल ब्राउन फ्लेम्स निकलने लगे, जो उस एनर्जी प्रेशर को सप्रेस कर रहे थे। ये कर्टन करीब 1000 फीट लंबा था। दोनों ने लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद महसूस किया कि प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा है। लगता है हम बाहर निकलने वाले हैं। शाओयान ने आंखें छोटी करते हुए आगे देखा और हल्का सा राहत की सांस ली। उसने शूनर का हाथ पकड़ा और तेजी से उस लाइट कर्टन को पार करने लगा। जैसे ही वो बाहर निकले, एनर्जी प्रेशर पूरी तरह से गायब हो गया। शाओयान अभी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि शूनर की एंग्शियस आवाज उसके कान में गूंज उठी, सावधान। शाओयान का दिल एक पल को सिहर गया। उसने तुरंत रिएक्शन दिया। सिल्वर लाइट उसके पैरों तले चमकी और उसका शरीर एक झटके में पीछे हटा। एक जोरदार धमाका हुआ। तेज और धारदार एनर्जी फोर्सेस सीधा उस जगह पर टकराई जहां शाओयान पहले खड़ा था। उसका बना हुआ आफ्टर इमेज उस एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही बिखर गया। शाओयान अब लगभग 10 मीटर पीछे खड़ा था। उसकी निगाहें स्कैन कर रही थी और तभी उसने देखा 10 एनर्जी बॉडीज हवा में तैर रही थी। उनकी आंखें खोखली थी, लेकिन उनके अंदर एक खामोश और ठंडी नजर थी जो सीधे शाओयान पर टिकी थी। ये एनर्जी बॉडीज, और वो भी जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डोज उनके बराबर है। शाओयान की भौहें सिकुड़ गई। पहले लेवल में ऐसा कभी नहीं हुआ था और अब तो अभी उन्होंने सेकंड लेवल में कदम रखा ही था कि इन 10 5 डोजन बॉडीज ने उन पर हमला कर दिया। शुनेर भी अब शाओयान के पास आ चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, यहाँ पर अभी भी खून की गंध है। कोई जानबूझकर इन्हें यहाँ लेकर आया है। शाओयान की आंखें सिकुड़ गई। ये जरूर हन्या की चाल है। वही लोग होंगे जिन्होंने हमें पहले भी चोट पहुंचाई थी। शाओयान ने पूछा, तुम्हें उनका ऑरा महसूस हो रहा है? शुनेर ने सिर हिलाया, नहीं, वो दोनों लोमड़ी जैसे चालाक हैं। एनर्जी बॉडीज को यहाँ छोड़कर खुद भाग गए होंगे। पहले इनसे निपट लेते हैं, वरना और एनर्जी बॉडीज भी इस सेंट से अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं। ज्यादा देर हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। शाओयान का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। ये 10 एनर्जी बॉडीज किसी भी ऑर्डिनरी 6 स्टार डोजन को भागने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन शाओयान और शुनर की जॉइंट स्ट्रेंथ उन्हें खत्म करने के लिए काफी थी। शुनर ने बस धीरे से सिर हिलाया और एक हल्के से मोड़ के साथ उसका शरीर हवा में गायब हो गया। शाओयान ने जमीन पर जोर से पैर मारा और दूसरी दिशा में लाइटनिंग स्पीड से बढ़ गया। कुछ ही देर की इंटेंस बैटल के बाद दोनों एक बार फिर वापस मिले। उन्होंने अपने हाथ खोले और दोनों के हाथों में 10 पिजन साइज एनर्जी कोर चमक रहे थे। उनके चारों तरफ डेंस एनर्जी की फॉग बह रही थी, जो खुद में एक इंटेलिजेंस की वाइब दे रही थी। शनेर की नजर अब ईस्ट की तरफ मुड़ी। खून की गंध इसी डायरेक्शन में खत्म होती है। शायद हन्या और हनली भी उधर ही गए हैं और मुझे लगता है वहीं थर्ड लेवल का रास्ता भी है। क्या करें? शाओयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फॉलो देम। इन्हें यूं छोड़ना नहीं चाहिए। जब ट्रैप लगाना शुरू किया तो एंड तक खेलते हैं। सेकंड लेवल पहले से काफी छोटा है। अगर सब स्मूथ रहा तो आधे महीने में हम थर्ड लेवल के एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। चलो फिर। ये एनर्जी कोर्स आधे आधे बांटते हैं और रास्ते में एब्जॉर्ब करते चलते हैं। शाओयान की बॉडी तेजी से ब्लरी शैडो बनकर आगे निकल गई और सुनर भी उसके पीछे उठ चली, दूर जहां तक की नजर नहीं पहुंच सकती थी। 2 ब्लरी फिगर्स उड़ते उड़ते एक जगह रुके। हनली ने गहरी आवाज में कहा, वो दोनों सेकंड लेवल में आ चुके हैं और एनर्जी बॉडीज को भी खत्म कर दिया है। उसका चेहरा पेल था, लेकिन और स्टेबल हो चुकी थी। हन्या ने ठंडी आवाज में कहा, थर्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हमें उन्हें अभी इग्नोर करना चाहिए। कोई हीलिंग की जरूरत है, वरना हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर गुचिंग यांग और बाकी लोग शाओयान से जुड़ गए तो हमारा कोई चांस नहीं बचेगा। फिर उसकी आंखों में एक शातिर मुस्कान आई। लेकिन अगर हम थर्ड लेवल जल्दी पहुंच जाए और सब वही आकर इकट्ठा हो तो हम सबको एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। हेवनली टूम वैसे भी खतरनाक है। अगर कोई मरे तो कोई सवाल नहीं करेगा। हनली ने भी सिर हिलाया। उसके होंठों पर अब एक बदले की मुस्कान थी। चलो देखते हैं वो लोग हमें फॉलो कर भी पाते हैं या नहीं। हन्या की आंखों में काली रोशनी चमकी और वो ब्लैक फॉग में गायब हो गया। हनली उसके पीछे निकल पड़ा। दूसरी तरफ शाओयान ने चारों ओर स्वीपिंग हैंड जेस्चर किया और गम विंड से एनर्जी फॉग में छिपे सोल्स को साफ कर दिया। ये स्पिरिचुअल बॉडीज एनर्जी बॉडीज जैसे ही दिखते थे, बट कंट्रोल्ड बाय हुन्या। जैसे ही शाओयान की ग्रुप पास आती, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते। हालांकि डैमेज ज्यादा नहीं होता था, बट ये पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बार ये हमले झेल चुके थे। शाओयान ने आखिरी स्पिरिचुअल बॉडी खत्म करते हुए कहा, हनली की इंजरीज अब लगभग हील हो चुकी हैं। शुनेर ने सोचा और कहा, इस दौरान हमने क्या क्या हासिल किया है? 38 ग्रेड 5 एनर्जी कोर्स, 25 ग्रेड 6 ग्रेड 7 और 1 ग्रेड 8 एनर्जी कोर। कुछ दिन पहले ही उन्हें एक ऐसा एनर्जी बॉडी मिला था जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोजन के बराबर थी। उसे हराने में बहुत वक्त लगा क्योंकि
क्योंकि वो लगभग इंटेलिजेंट था। शाओयान ने अफसोस जताया, काश कोई 9 स्टार 2 जून एनर्जी बॉडी मिलती। शुनर मुस्कुराई और सॉफ्टली बोली, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि बस वही तुम्हारे लिए उपयोगी है। बस 5 दिन और फिर हम 3rd लेवल पहुंच जाएंगे और वही होगा शाओ क्लैन के एंसेस्टर शुआन का टूम। शाओयान ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही एक्सपेक्टेशन था। उसे लग रहा था वहां उसके एंसेस्टर ने उसके लिए कुछ छोड़ा है और यही है अगला पड़ाव, एक नई ताकत, एक नई चेतावनी और शायद एक नया विरासत। अब चारों ओर फैली ये शांत और सुनसान जमीन, इसकी गहराई से लगातार एक रिच एनर्जी फॉग बाहर निकल रही थी। ये एनर्जी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलती जा रही थी और इसी एंडलेस भूमि के कोने में धीरे धीरे 2 फिगर्स प्रकट हुए। उन दोनों की नजर सामने के थोड़े बिखरे हुए मैदान पर पड़ी। एक हल्की सी सीरियसनेस उनके चेहरे पर दिखी, जैसे वो किसी चीज को फील कर चुके हो। शाओयान ने नीचे झुककर कुछ मिट्टी उठाई, हल्के से रगड़ा और शांत आवाज में बोला, यहाँ 8 स्टार एनर्जी बॉडी के साइंस है। लगता है हुनया और हुनली ने इसे मारा है और इसका मतलब ये है कि हुनली पूरी तरह रिकवर हो चुका है, वरना इतनी तेजी से वो इसको खत्म नहीं कर पाते। शुन एर ने हल्की चिंता के साथ आसपास देखा और बोली, इन 10 दिनों में उसके घाव तो भर गए होंगे, लेकिन उसका टूटा हुआ हाथ ठीक नहीं हुआ होगा। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ अब पहले जैसी नहीं रही। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीमे से बोली, अगर दिन गिने तो लगता है हम अब 3rd लेवल के एंट्रेंस के करीब पहुंच चुके हैं। शाओयान ने एक हल्की कोल्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ, वो दोनों पिछले 10 दिनों से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई हार चुके कुत्ते हों। अब तो बस इंतजार है कि आखिर वो भागेंगे कहाँ तक। शुन एर ने सहमति में सिर हिलाया। शाओयान की नजर उत्तर पूर्व की ओर घूमी। उसका माथा थोड़ी देर के लिए सिकुड़ा, फिर बोला, इस जगह में हाई एनर्जी बॉडीज काफी ज्यादा है और अब तो 8 स्टार एनर्जी बॉडीज भी कभी कभी दिखने लगे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही ऑब्सक्योर एनर्जी प्रेशर है। कुछ अजीब लग रहा है। शुन एर की आंखों में भी सीरियसनेस आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा प्रेशर जो हमें भी महसूस हो रहा है वो तो 9 स्टार एनर्जी बॉडी हो सकता है। शाओयान जे लगता है इस बार कोई बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। शैल वी अटैक? शाओयान हल्का मुस्कुराया, हमले के बिना कैसे चलेगा। 2nd लेवल में ग्रेड 9 एनर्जी कोर मिलना इतना आसान नहीं है और अब जब सामने है तो हम छोड़ कैसे सकते हैं। उसने सामने की ओर देखा और कहा, इस बार हुनया और हुनली को जाने देते हैं, उनका हिसाब फिर कभी हो जाएगा। लेट्स गो। शाओयान का शरीर तेजी से एनर्जी प्रेशर की दिशा में बढ़ा। शुने अभी तुरंत उसके पीछे चल पड़ी। दोनों फुल स्पीड में करीब 20 मिनट तक उड़ते रहे, फिर धीरे धीरे रफ्तार कम हुई। अब इस इलाके में कई 7 और 8 स्टार एनर्जी बॉडीज दिखाई दे रहे थे, मगर ये बॉडीज ऐसे बिखरे थे जैसे किसी चीज की रक्षा कर रहे हो। सुनर ने एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपते हुए धीरे से कहा, एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी के पास थोड़ी इंटेलिजेंस होती है, ये बाकियों को कंट्रोल कर सकता है और यही उसका टेरिटरी लग रहा है। शाओयान ने सिर हिलाया और पूछा, यहाँ और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है? शुनर मुस्कुराई, नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। शाओयान ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो हमें चुपचाप अंदर घुसना चाहिए। इन एनर्जी बॉडीज की परसेप्शन रेंज लिमिटेड है, हमारी स्ट्रेंथ से हम बिना उन्हें डिस्टर्ब किए अंदर जा सकते हैं। शुनर ने सिर हिलाया। अगले ही पल शाओयान की बॉडी हल्के से हिली और उसकी एक आफ्टर इमेज पीछे छूट गई। वो हवा में धीरे से गायब हो गया। शुनर ने भी तुरंत अपनी बॉडी को डिस्टॉर्शन में लपेट लिया और उसका रूप भी धीरे धीरे इल्यूजरी बन गया। दोनों की मूवमेंट एक शांत हवा की तरह एनर्जी फॉग में समा गई। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इन एनर्जी बॉडीज ने जरूर फील किया, मगर उनकी लो इंटेलिजेंस की वजह से वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकले। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर दोबारा से अपनी जगह भटकने लगे। करीब 10 मिनट बाद वो दोनों फिगर्स उस जगह के बिल्कुल सेंटर में पहुंचे। शाओयान ने सामने देखा, कई बड़े बड़े पत्थर थे और उन सबसे ऊंचे पत्थर पर बैठा था एक ब्लैक मेटल आर्मर्ड फिगर। उसके शरीर से एक काम और हेवी एंशिएंट ऑरा निकल रही थी। उसके आर्मर के अंदर 2 खाली आंखों की सॉकेट्स थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे समझ आ जाता कि ये एनर्जी बॉडी बाकियों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। शाओयान की आंखों में एक सीरियसनेस उभरी। 9 स्टार एनर्जी बॉडी, इस तरह की एनर्जी बॉडी में अब भी कुछ इंटेलिजेंस बची होती है और वो अपनी लाइफ के दौरान सीखे गए डो स्किल्स भी रिटेन करते हैं। अचानक उस ब्लैक आर्मर्ड बॉडी से तेज रोशनी निकली। उसने हाथ में एक जायंट एक्स समन किया जो इंसान की आधी हाइट के बराबर था और फिर बिना चेतावनी दिए उस एक्स से सीधे शाओयान और शुनर पर हमला कर दिया। क्या तेज सेंसेस है इसके। शाओयान और शुनर ने तुरंत डॉज किया, मगर जिस बड़े पत्थर के पीछे वो पहले छुपे थे उस पर एक्स की हवा सीधी जाकर लगी और वो पत्थर चूर चूर हो गया। हवा की ताकत से जमीन पर 100 फीट लंबी दरार बन गई। शाओयान की आंखों में चमक आई। उसने आसमान में छलांग लगाई और उसके पैरों के नीचे
नीचे सिल्वर लाइट फ्लिकर करने लगी। उसकी बॉडी हवा में कई आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए अचानक ब्लैक आर्मर्ड फिगर के सामने आ गई। ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील। दोनों हाथों से दो अलग अलग सील टेक्निक्स उसने छोड़े और एनर्जी हैंडप्रिंट्स तेजी से ब्लैक आर्मर्ड फिगर पर जा गिरे। धमाके हुए, ब्लैक आर्मर्ड फिगर को पीछे हटना पड़ा। वो जोर से गरजा और उसका माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स घूमने लगा। दुष्ट लोग, तुम इस सम्माननीय आत्मा से टकराने की हिम्मत रखते हो? लेकिन तभी पीछे से शुनर की गोल्डन फ्लेम स्पेयर सीधी उसकी एक्स को रोकने के लिए आई और टकराव हुआ। शाओयान ने एक कोल्ड स्माइल के साथ अपने हाथ में हेवी रूलर समन किया और पूरे बल से ब्लैक आर्मर्ड फिगर के चेस्ट पर दे मारा। ब्लैक आर्मर्ड बॉडी कैनन बॉल की तरह उठ गई। उसकी स्ट्रेंथ भले ही 9 स्टार की थी, मगर शाओयान और शुनर की जॉइंट पावर के सामने वो काफी कमजोर साबित हुआ। इंटेलिजेंस तो उसमें थी, पर बैटल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं। उसने फिर जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर से मैजेस्टिक एनर्जी निकली जिसने आसपास के सारे पत्थर तोड़ डाले और वो फिर से दौड़ा शाओयान और शुनर की तरफ। शाओयान की आंखों में सीरियसनेस थी। लेट्स एंड दिस क्विकली। वो लाइटनिंग स्पीड से ब्लैक आर्मर्ड फिगर की तरफ बढ़ा। उस ब्लैक आर्मर्ड एनर्जी बॉडी की एनर्जी पूरे चरम पर थी। एक्स स्प्लिटिंग वर्ल्ड। उसका एक्स अचानक और भी बड़ा हो गया और उसकी ताकत से आसपास की स्पेस कोलैप्स होने लगी। वो एक्स फुल फोर्स से शाओयान की तरफ आया। शाओयान ने अपनी हेवी रूलर से ब्लॉक किया, लेकिन अगले ही पल रूलर छिन गई और शाओयान जमीन से ऊपर उड़ता चला गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसी पल शुनर पीछे से उभरी। उसकी गोल्डन फ्लेम स्पीयर सीधे ब्लैक आर्मर्ड फिगर के अंदर घुस गई। फ्लेम पूरे बॉडी में फैल गई और उसे जलाने लगी। शाओयान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन फटी और उससे 2 डार्क ब्लैक गोस्ट लाइक फिगर्स निकले। उन्होंने शाओयान के सामने प्रकट होते ही एक सीधा हमला उसके चेस्ट पर किया। हन्या ने कोल्ड वॉइस में कहा, शाओयान, जब तुम दूसरों का पीछा करते हो तो ध्यान रखना कि रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। शाओयान का चेहरा पेल हो गया, मगर तभी उसने हल्की सी मुस्कान दी जिसने हन्या को अनईजी कर दिया। मुझे लगा था तुम दोनों हमेशा छुपे रहोगे। शाओयान का शरीर अचानक फटा और गायब हो गया। हन्या और हनली की आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, अब डर भी साफ दिखता है। हन्या और हन की कांपती हुई आवाज अब साफ बता रही थी, ये लड़ाई वो सोच से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाली है और अब शाओयान अकेला नहीं है। वो खेल खत्म हो चुका है, अब असली युद्ध शुरू होगा। तो बस भाई लोग, यही था आज का पूरा इंटेंस मुकाबला, लेकिन ये तो सिर्फ अब शुरुआत है। शाओयान की ताकत का असली रूप और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये सब आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर मजा आया हो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगला धमाकेदार पार्ट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।